चीजें बताएंगे। सो एज पर जो हमारा डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में आपसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो अच्छे से हमें समझ में आ गया। दो कैपिटल अकाउंट में पढ़े थे, दो मेथड, दैट इज फिक्स मेथड और दूसरा क्या था, फ्लक्चुएटिंग मेथड, राइट? याद है? यस सर। ये दो मेथड से हमने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ा था। फिर हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कंसेप्ट पढ़ा, जिसमें हमने ये देखा कि एक सिंगल अमाउंट, सिंगल रेट, टाइम दिया है, निकालना कैसे है। फिर हमने देखा कि मल्टीपल अमाउंट है, अलग अलग अनइवन अमाउंट, अनइवन टाइम पे निकालना है, तो वेटेज मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कंसेप्ट हमने पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था कि इवन ड्राइंग से, मतलब हर महीने की शुरुआत में फिक्स अमाउंट निकाल रहे हैं, 5,000 रुपीज बिगिन ऑफ द मंथ, 5,000 रुपीज एंड ऑफ द मंथ, 5,000 रुपीज मिडिल ऑफ द मंथ, ऐसी क्वार्टरली के बिगिन में, क्वार्टर के एंड में, क्वार्टर के मिड में, इस तरीके से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन पढ़ी थी। आई होप वो भी कंसेप्ट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गए थे। एवरीवन अभी बता दो, सबको क्लियर है ना वो टॉपिक? मैं आगे बढ़ू? यस सर। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने पढ़ा, वो समझ में आया था। पास एडजस्टमेंट लास्ट टाइम पढ़ाया था, वो कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया, मान लो पास एडजस्टमेंट, तो पास एडजस्टमेंट वो यूट्यूब वाला जो चैनल में भेजूंगा उसमें पढ़ लेना। फरहान तुम एक बार चैनल पे जाके देख लेना, तुम्हें वो जो क्लास मिस हुई समझ में आ जाएगी, ठीक है? पास एडजस्टमेंट वाली। फिर है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का कंसेप्ट हमें आज शुरुआत करनी है। इस कंसेप्ट को हम अभी पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक? तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ये क्या कंसेप्ट है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? तो गारंटी का मतलब क्या है? इस कंसेप्ट को बड़े ध्यान से सुनना, जो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो कोई पार्टनरशिप फॉर्म है, कोई पार्टनरशिप फॉर्म है। अब मान लो इस पार्टनरशिप फॉर्म में दो पार्टनर है, ए और बी, ठीक? ए और बी। ए और बी ने बोला कि भाई साहब, ए बी है और ए बी ने बोला कि हमको एक पार्टनर की जरूरत है, मान लो फॉर एग्जांपल। तो ए बी के साथ एक नया पार्टनर आया, फरहान, ठीक? ये न्यू पार्टनर ए बी के साथ जुड़ने जा रहा है। अब जब ये जुड़ने जा रहा है तो फरहान ने कुछ कंडीशन रखा। क्या कंडीशन रखा? फरहान ने बोला कि भाई मैं तभी जुड़ूंगा जब मुझे प्रॉफिट में शेयर मिलेगा और मुझे फिक्स प्रॉफिट चाहिए। मुझे मिनिमम इतना तो चाहिए चाहिए, फिक्स मतलब मुझे इतना प्रॉफिट तो चाहिए चाहिए, तभी मैं तुम लोग के साथ पार्टनरशिप में आऊंगा। तो ए और बी ने मिलके फरहान को ये गारंटी दी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम मिनिमम, ध्यान से सुनो, मिनिमम 1 लाख का प्रॉफिट तो फरहान को देंगे ही देंगे। अब समझना, फरहान को मिल गई अश्योरिटी, फरहान को मिल गई अश्योरिटी की बॉस, अगर मैं इनके साथ बिजनेस में आऊंगा तो मेरे को 1 लाख रुपए तो मरे दर्जे में मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो 1 लाख का प्रॉफिट का अश्योरिटी होगी। कौन अश्योर कर रहा है? जो रिमेनिंग पार्टनर है, ए और बी। ए और बी क्या कह रहे हैं कि भाई साहब हम आपके साथ पार्टनरशिप में आ रहे हैं। ए और बी ने बोला कि हम आपको ये वादा करते हैं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे घाटा हो, चाहे मुनाफा हो, चाहे प्रॉफिट हो, चाहे लॉस हो, व्हाटएवर, हम आपको अश्योर कर रहे हैं कि हम आपको मिनिमम 1 लाख का प्रॉफिट देंगे देंगे। इसको कहते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। कौन गारंटी दे रहा है? जो एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर्स हैं। किस रेशियो में दे रहे हैं वो क्वेश्चन में गिवन होगा, या अपने ओल्ड रेशियो में देते हैं। यहां तक समझ में आया? यस, अलीन एंड फरहान दोनों को समझ में आया पॉइंट मैं क्या बोल सर रहा हूँ? यस सर। गुड। फरहान आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैनल देख लेना, मिस नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है? मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा यूट्यूब पे। फिर भी कोई डाउट है तो मुझे बताना, मैं फिर एक्स्ट्रा सेशन दे दूंगा। तो अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को और कैसे समझेंगे इस पॉइंट को? तो चलो एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैं वीडियो थोड़ा सा ऑफ करता हूँ क्योंकि बैंडविड्थ की प्रॉब्लम हो सकती है, नेटवर्क की। फरहान को दिक्कत ना है। चैनल शेयर कर दीजिएगा। मैं बिल्कुल शेयर कर दूंगा बेटा, परेशान मत हो। चैनल क्या है? वो एक नॉर्मल यूट्यूब चैनल है जिसमें मैं अपने सेशंस को रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ ताकि सब बच्चों को फायदा हो, जितने भी बच्चे हैं सब फायदा उठाओ। उस समय जब हम लोग, क्योंकि वो हर किसी को समझ में नहीं आएगा, अपने बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा जो पढ़ रहे हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को समझो, इस एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को और कैसे बोर्ड में आता है क्वेश्चन। मान लो बोर्ड में क्वेश्चन आया, इमेजिन करो कि बोर्ड में क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया? क्वेश्चन आया कि राम है, एक राज है और एक सेकंड, राम है,
राज है और एक रवि है। ये 3 पार्टनर है, राम, राज एंड रवि। ठीक है, इन तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। ठीक है, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इन तीनों पार्टनर का। ठीक, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप अग्रीमेंट, जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट बनाया गया, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप अग्रीमेंट, अब जब अग्रीमेंट बना तो अग्रीमेंट में ये बात कही गई कि जो रवि है, ध्यान से सुनो, रवि को मिनिमम गारंटी दी जा रही है। क्या गारंटी दी जा रही है, ध्यान से सुनो, कि रवि को मिनिमम, रवि को मिनिमम 10,000 प्रॉफिट में मिलेगा। मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट तो शेयर होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ, मतलब कहीं ना कहीं राम और राज ने मिलके रवि को ये अश्योरिटी दी कि भाई साहब आपको मिनिमम 10,000 का प्रॉफिट तो हम देंगे ही देंगे, मिनिमम प्रॉफिट है, चाहे कुछ हो जाए। मतलब अगर बिजनेस का लॉस भी हो गया ना तो भी रवि को प्रॉफिट मिलेगा। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन में बोल रहा है द नेट प्रॉफिट, अब क्वेश्चन आगे बढ़ रहा है, बोल रहा है द नेट प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर ended, net profit for the year ended 31st March 2018 amounted to rupees 40,000। अब ध्यान से सुनो अलीना फरहान, यहां तक पॉइंट समझ में आया? क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। तो जो आपको क्वेश्चन में प्रॉफिट दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 40,000। अब इमेजिन करो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने जा रहा हूं। अब ये क्वेश्चन समझ में आया ना कि राम, राज और रवि 3 पार्टनर हैं, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। राम और राज ने रवि को ये गारंटी दी है कि हमारा प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हम आपको बेयर मिनिमम 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो देंगे ही देंगे। अब पूरे साल का प्रॉफिट कितना आया, तो पूरे साल का प्रॉफिट आया 40,000। तो अब अगर इस 40,000 को बांटा जाए तो कैसे बांटेंगे, तो 40,000 का प्रॉफिट पहले लिखो राम, फिर लिखो राज, फिर लिखो रवि। अब ध्यान से सुनो मेरे कंसेप्ट को। राम को 40,000 का प्रॉफिट बांटा जा रहा है, कितना बांटेंगे, क्या रेशियो है, 5:3:2, मतलब 5+3+2 10, 5/10। 40,000 में 5/10 राम को मिलेगा, 40,000 में 3/10 राज को मिलेगा, 40,000 में 2/10 किसको मिलेगा, रवि को मिलेगा। ये इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में प्रॉफिट बटना चाहिए। चलो बांट के देखते हैं कितना आया। 40,000 का 5/10 कितना हो गया, 40,000 का 5/10 कितना हो गया गाइस, 20,000, 20,000। वेरी गुड। और राज का कितना होगा, 12,000, 12,000। वेरी गुड, शाबाश। और रवि का कितना होना चाहिए, 8,000। ये प्रॉफिट बटना चाहिए। यहां तक फरहान समझ में आया आपको? फरहान का नेटवर्क ही गया। चलो अपन दोनों करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो, ये प्रॉफिट तो बटना चाहिए, लेकिन क्या राम और राज ने रवि को कुछ गारंटी दी थी, हाँ या ना, गारंटी दी थी, यस और नो? Yes sir, क्या गारंटी दी थी, 10,000 की, यस। और कितना मिल रहा है इसको, 8,000। तो कहीं ना कहीं इसको 2,000 और देना है कि नहीं देना है हम लोगों को? Yes sir, ये 2,000 रुपीज कौन देगा, राम और राज। राम और राज। और किस रेशियो में देंगे, अब ध्यान से सुनो, कितना देना है, 2,000 देना है। तो ये 2,000 कौन निकाल के देगा, ये 2,000 की कैलकुलेशन अलग की जाएगी। ये 2,000 रुपीज हमको रवि को देना है, लेकिन ये 2,000 देगा कौन, ये देगा राम और राज। किस रेशियो में देंगे, ध्यान से सुनो। अब रेशियो क्या होगा, 5 इसका रेशियो था, 3 इसका रेशियो था, तो 5:3। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, किस रेशियो में देंगे, Yes sir, 5:3। 5:3। 2,000 का 5/8 और 2,000 का 3/8। तो 2,000 का 5/8 कितना हुआ, ये राम देगा। 2,000 का 5/8 कितना होगा बेटा, 2 5 10, 10 को 8 से डिवाइड करो कितना आएगा,
नियर अबाउट। करो करो, अरे 4 से काटना, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 500, 2 से काट 250, Sir, 12.5. 12.1250। Yes, sir. और इसका 125. कितना Yeah. बचा, 2000 रुपए में से, ध्यान ध्यान से सुनो, 2000 रुपीज में से 1250 रुपीज तो राम दे देगा, तो राज कितना देगा, बचा हुआ पैसा, बचा हुआ पैसा कितना बचा, 750। Yes, sir. तो 1250 राम दे। अब देखो कैसे कैलकुलेशन को ध्यान से देखो, राम का 20,000 में से 1250 रुपए कम हो जाएगा, अब कितना बचा 18,750, ये इसको मिलेगा बैलेंस। राज की जेब से कितना जाएगा, 750 चला जाएगा, अब कितना बचेगा, हाउ मच इट इज 11,250। समझ में आ रहा है। Yes, sir. और रवि के पास कितना हो जाएगा, 8,000 प्लस 2,000 10,000। रवि को मिल गया 10,000 मिनिमम गारंटी। राम को अब कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 18,750 और रवि को कितना मिलेगा 11,250। समझ में आया मिनिमम गारंटी कैसे दिया जाता है, यस और नो। Yes, sir. गुड। फरहान तुम्हें समझ में आया, यहां तक नहीं आया बेटा, फरहान आवाज आ रही है बेटा, यस सर। समझ में आया कि बाउंस किया, बीच में तुम चले गए थे। समझ में आया, लेकिन आवाज आपकी कट कट के आ रही है थोड़ा सा। मेरी आवाज कट रही है, मेरा तो वाईफाई फुल चल रहा है। अलीना मेरी आवाज कट रही है क्या बेटा, Yes, sir. No, sir. माइट भी फरहान आपके यहाँ नेटवर्क का इशू, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग देख लेना समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया राम, राज और रवि, और इस कंसेप्ट को हम क्या कहते हैं, मिनिमम गारंटी। अब इस केस में रवि को मिनिमम गारंटी कितनी थी, 10,000 रुपए की, उसको प्रॉफिट शेयर एक्चुअल में कितना बना था, 8,000 रुपए। 8,000. कहीं ना कहीं 2,000 का डेफिसिट है, 2,000 की कमी पड़ गई, तो वो 2,000 की जो कमी है वो कौन देगा, वो राम और राज। Ram or Raj. लेकिन किस रेशियो में देंगे, अब क्वेश्चन में रेशियो, 5:3 के ratio. हाँ क्वेश्चन में रेशियो गिवन होगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में रेशियो गिवन नहीं है तो उनके ही रेशियो में दे दो, 5:3। तो 5:3 के रेशियो में वो 2,000 रुपीज राम और राज अपनी जेब से दे देंगे। इसको कहते हैं मिनिमम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। आई होप यहां तक अलीना तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अभी एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो, कॉन्फिडेंस और है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखो उससे और अच्छी प्रैक्टिस जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, मान लो फॉर एग्जांपल ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर है और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:4:1। मैंने वीडियो ऑफ कर दी है बिकॉज ऑफ बैंडविड्थ, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को नेटवर्क आ रहा है तो उनको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ए, बी और सी ये तीनों पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5:4:1। अब क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, सी जो है ना, सी को गारंटी दी जा रही है, क्या दी जा रही है, सी को Guarantee. गारंटी दी जा रही है। किस चीज की गारंटी दी जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, इसको गारंटी दी जाएगी Money. मिनिमम प्रॉफिट की। किसकी दी जाएगी, Yes, sir. Minimum profit. प्रॉफिट। अब मिनिमम प्रॉफिट कितनी की दी जा रही है, तो मिनिमम प्रॉफिट इसको दी जा रही है 5,000 रुपीज, कि चाहे कुछ हो जाए सी को मिनिमम 5,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। Okay, sir. अब और एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन इसके आगे भी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर, लिसन प्रॉपर, अगर, Yes, sir. मैं हिंदी में भी लिख रहा हूं, अगर कोई डेफिशिएंसी आई, अगर कोई डेफिशिएंसी मींस 5,000 रुपए सी को देने हैं, तो मान लो कि सी का प्रॉफिट बना 4,000 रुपीज, तो कितना डिफरेंस आ रहा है, कितना डेफिशिएंसी हुई, 1,000 का. तो हियर सी का डेफिशिएंसी आ रहा है 1,000 रुपीज। तो वो जो डेफिशिएंसी है 1,000 वो कौन देगा, वो बेसिकली ए और बी देंगे, राइट? Yes, लेकिन sir. क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई डेफिशिएंसी मिला, अगर डेफिशिएंसी आया तो दैट विल बी, तो दैट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय, और कॉम्पनसेटेड बाय ए एंड बी इक्वली। क्वेश्चन कह दिया है कैसे लोग शेयर करेंगे, इक्वली शेयर करेंगे। अब ध्यान रखना प्लीज,
अगर सी का मतलब तो यहाँ 5:4 में कैलकुलेशन मत करना, ये कैलकुलेशन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ने आपको स्पेसिफिक कर दिया है कि जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो किस रेशियो में होगी, इक्वल। इक्वल होगी। समझ में आया? तो अब यस आगे क्या सर। देखना है, अब हमको पता लगाना है क्वेश्चन में क्या कोई प्रॉफिट दिया है। तो हाँ, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट। कितना क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है? नेट प्रॉफिट दिया है 40,000। अब तुम्हें पता है क्वेश्चन में नेट 40,000 का प्रॉफिट है, चलो बांट के देखते हैं। तो कौन है? ए है, बी है, सी है। ए का प्रॉफिट में कितना हिस्सा होगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 5:4:1। 5:1 कितना होगा? 10। 5/10। इसका कितना होगा? 4/10। इसका कितना होगा? 5:4:1 है ना, 1। इसका यस कितना सर। होगा? 40 इंटू 1/10। देखो आ गया ना सेम क्वेश्चन जो मैंने एग्जाम्पल लिया। 40,000 का यस 5/10 कितना होता है? 20,000। वेरी गुड। और बी को कितना मिलेगा? 16,000। 16,000। तो सी को कितना मिलेगा? 4,000। 40,000। ए सॉरी 4,000। 4,000। हाँ, अब इसको मिनिमम गारंटी कितनी थी? तो 5,000 की। मिनिमम गारंटी थी 5,000। तो अब बोलेगा ना सी सामने से कि भाई साहब मुझे तो आपने बोला 5,000 दोगे, दे तो रहे हो 4,000, यस अब मुझे 1,000 और दो। तो इनको 1,000 रुपए और दिए जाएंगे, तो इनका पूरा कितना हो जाएगा? 5,000। लेकिन ये 1,000 कौन देगा? ए और बी देंगे। और ए और बी इसको कैसे देंगे गाइस? कैसे देंगे? कैसे देंगे ए और बी? अलीना आवाज आ रही है? यस सर आ रही है, मुझे नहीं पता सर कैसे। क्या हुआ, क्या कह रहे हो? सर इस रेशियो में तो दे नहीं सकते 5:4 के। हाँ तो किस रेशियो में देंगे? सब पता नहीं। अरे पगलू, क्वेश्चन नहीं बोला है, ये लिखा नहीं है क्वेश्चन। अगर कोई डेफिशिएंसी आया तो कैसे देंगे? इक्वली। वो कितने अच्छे से समझाया था, भूल गई? 5,000 500 500। हाँ, ये क्वेश्चन में दिया है ना, इक्वली देंगे। यस सर। इक्वली माइनस करो, यहां से कितना माइनस होगा? ए 500 देगा 1,000 में से, और ये 500। क्यों 500 माइनस हुआ? क्योंकि जो भी डेफिशिएंसी आई, डेफिशिएंसी कितनी आई? 1,000 रुपीज की। तो ये 1,000 रुपए की डेफिशिएंसी आधा आधा, 500 ये देंगे, 500 ये देंगे। क्लियर हो गया? यस सर। कितना बचेगा? अब इनके पास, ए के पास कितना बचेगा? तो फिर 19,500। और यस बी के सर पास कितना बचेगा? 15,500। हाँ, और सी का कितना होगा? तो 5,000। क्लियर हो गया फंडा, या भी यस बाउंस सर किया? सब क्लियर है। ये रेशियो में अब ये प्रॉफिट बटेगा। दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर। पार्टनर। कि हमने दो क्वेश्चन यस सर। करके देखे। तो ये कंसेप्ट है गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का। तो अभी कोई भी क्वेश्चन आए ना, कितना भी टफ क्वेश्चन आए, आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी गारंटी दी जा रही है और वो गारंटी कौन दे रहा है। तो सवाल क्या है इस क्वेश्चन में? आपको क्या ढूंढना है जब क्वेश्चन करोगे आप? सबसे पहला, कितनी गारंटी दी जा रही है? हाउ मच गारंटी इज गिवन, लाइक हाउ मच गारंटी इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक, एक बार ये पता लग गया, देन दूसरा सवाल आप अपने आप से क्या पूछोगे? दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, हु इज गिविंग द गारंटी? कौन गारंटी दे रहा है? कौन, मतलब हु इज मतलब कौन पार्टनर, कौन सा पार्टनर गारंटी तो दे रहा है? ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ एक ही पार्टनर गारंटी दे और होता है, एक ही पार्टनर के अकाउंट से कटे। हाँ होता है, ऐसा भी होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ। इस सेकेंड क्वेश्चन में ये 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये तीनों क्वेश्चन को अगर तुमने अपने आप से पूछ लिया क्वेश्चन करते समय, तुमसे क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा कभी। पहला, हाउ मच गारंटी इज गिवन। दूसरा, हु इज गिविंग, सारे पार्टनर दे रहे हैं कि खाली अकेला पार्टनर दे रहा है? अब मान लो ए, बी और सी पार्टनर है, सी को गारंटी ए दे रहा है, बी नहीं दे रहा है, तो सारा का सारा जो भी डेफिशिएंसी आएगी वो कौन देगा? ए देगा, ना कि बी देगा। और थर्ड क्वेश्चन क्या पूछोगे आपसे? हु इज गिविंग द गारंटी, राइट? ये क्लियर हो गया। एंड
Yes. In which ratio? In which ratio the amount will be compensated? मतलब जो भी डेफिशिएंसी है इसको कैसे करना है? The amount Okay. obviously deficiency, oblique deficiency, right? In which ratio the amount, the efficiency will be compensated. क्लियर हो गया? ये 3 क्वेश्चन जब Yes, आप sir. पूछोगे तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर का क्वेश्चन 5000% हमेशा सही होगा, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है? Okay. Okay, sir. कोई डाउट अभी तक यहाँ तक अलीना? No, sir. No, sir. गारंटी ऑफ प्रॉफिट के ना कुछ क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, हमने ये सब तो पढ़ा, मैं आपसे ये पूछ रहा था उस वक्त, ये भूल गया पूछना कि पीएल एप्रोप्रिएशन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया? Yes, sir. आ गया. कोई डाउट? No, sir. श्योर ना? क्वेश्चन किया था घर पे कि नहीं किया था? सर थोड़े से करे थे. अच्छा, पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, किससे रिलेटेड? सर चार्जेबल एक्सपेंसेस. का पड़ेगा? पीएल एप्रोप्रिएशन पूछ रहा हूँ। सर वो वैसे जिनमें बंटवारा होता है हाँ, बंटवारा किसके बीच में होगा? पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के. पीएल एप्रोप्रिएशन हमेशा पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंसेस आते हैं। ठीक है? यस सर. हमेशा याद रखना। इसका सिर्फ दो ही एक्सेप्शन है। कौन से 2 एक्सेप्शन है? ओनली 2 एक्सेप्शंस। ओनली 2 ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो पार्टनर के तो हैं लेकिन पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते। वो कौन से एक्सपेंसेस हैं? सर इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट टू पार्टनर. वेरी गुड। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, और दूसरा क्या है? रेंट टू पार्टनर. पार्टनर। ये दोनों के दोनों एक्सपेंसेस जो है ना वो पार्टनरशिप फर्म पे करेगी, लेकिन पे किसको करेगी? पार्टनर को पे करेगी। तो ये पार्टनर्स को. पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंस तो है, लेकिन ये हम पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखाएंगे। इसको कहां दिखाएंगे? पीएल अकाउंट में. पीएल अकाउंट। इन दोनों को हम कहां चार्ज करें? इसको कहते हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस। ये चार्ज होंगे पीएल अकाउंट में, यस. चार्ज होंगे, राइट? यस. और पार्टनर से रिलेटेड बाकी सारे एक्सपेंसेस किधर जाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन में जाएंगे। पीएल और पार्टनर्स को छोड़ के, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पार्टनर, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पार्टनर्स को छोड़ के बाकी जितने भी एक्सपेंस हैं, ऑल अदर एक्सपेंसेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वो कहां दिखेंगे? पार्टनर्स को छोड़ के पार्टनरशिप सारे एक्सपेंसेस कहां शो किए जाते हैं? कौन से अकाउंट में जाएंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन की पीएल अकाउंट? हाँ, सर पीएल अकाउंट. पीएल अकाउंट। हमेशा पीएल अकाउंट में जाएगा। पीएल अकाउंट में जो एक्सपेंस जाते हैं उसको हम कौन सा एक्सपेंस कहते हैं? चार्जेबल एक्सपेंस। चार्जेबल एक्सपेंसेस. अब क्लियर हुआ? रिवीजन हुआ? यस सर. यस. हमेशा याद रखना, ये बोर्ड के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई मीन दिस इज हाउ यू कैन प्रैक्टिस द बेसिक कंसेप्ट, द लॉजिक्स बिहाइंड दैट। हमेशा लॉजिक्स के पीछे काम करो तो ये तुम्हें समझ में सर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका जब वो करेंगे, जनरल बनाएंगे, तो उसे क्लोज करना इम्पोर्टेंट होता है. हाँ बिल्कुल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो हमेशा याद रखो, क्लास 11th का एक कंसेप्ट है, और ये हमेशा ये याद रखना, जितने भी, देखो 2 चीज हमेशा याद रखो, ये हमेशा मैं कहता हूँ, सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ, सबको कहता हूँ, देखो समझो इस बात को, जितने भी एक्सपेंसेस हैं और जितने भी इनकम है, ध्यान से सुनो, इनके जो भी लेजर आप बनाते हो, ये आपका कर्तव्य है, आपका धर्म है, आपका ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में सॉरी इसको सही से लिखूं, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में इन्हें मतलब
एक्सपेंस और इनकम के लेजर को इनकम के लेजर क्लोज करना होता है। क्वेश्चन कहे चाहे क्वेश्चन ना कहे, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्लोज ओके करना होता है। तो अब क्या करना है आपको, आपको ये फाइंड करना है कि ये इनकम का लेजर है कि एक्सपेंस का लेजर है, इसका नेचर जानना है। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा हूं तो तुम लोग सोचो कि पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, क्योंकि पार्टनर ने कैपिटल लगाया है पार्टनरशिप फर्म में, तो यस सर बोलेगा मुझे इंटरेस्ट चाहिए, तो पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट देगी, तो पार्टनरशिप फर्म के लिए खर्चा है, एक्सपेंस है, ऑब्वियस बात है, इसका लेजर क्या होगा, एक्सपेंस का लेजर होगा। P&L appropriation account debit to interest on capital account. इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एक्सपेंस का लेजर है और इस लेजर को आपको बंद करना है। और जब भी हम किसी एक्सपेंस और इनकम के लेजर को बंद करते हैं तो बंद करते समय इनको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, क्लोज करने के लिए कहाँ ट्रांसफर करते हैं? या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाँ, वेरी गुड। टू क्लोज दिस अकाउंट वी हैव टू ट्रांसफर इट टू या तो पीएल अकाउंट या तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएल अकाउंट और पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या जाएगा, पीएल एप्रोप्रिएशन वो एक्सपेंस जाएंगे जो पार्टनर से रिलेटेड है, पार्टनर से रिलेटेड है। बाकी जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो कहाँ जाएंगे, अरे पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट। एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट में जाएंगे। हमेशा इनकम और एक्सपेंस के लेजर को बंद करना ही करना है, ये हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कहे चाहे क्वेश्चन ना कहे, ओके हमेशा याद रखना, ठीक है। यस आई होप यहाँ तक का कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अलीना, यस ऑलमोस्ट सर चैप्टर डन हो गया है। अब हमको ना कुछ प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और हम जंप करेंगे सेकंड चैप्टर पे। और जब दूसरे वाले बैच में एडमिशन शुरू होगा तो मैं एडमिशन में डे 1 पे तुम लोग को वहां ज्वाइन कराऊंगा, ठीक है। एडमिशन पे तुम लोग सब साथ में, ओके सर तो वहां से एडमिशन पढ़ो, जो मिस हो गया मैं इसको यहाँ कवर करा रहा हूँ और इसकी रिकॉर्डिंग्स मैं चैनल पे डालता रहूंगा, आप उसको वहां पे देख देख के रिकॉर्ड को रिवीजन करते रहो, सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, बार बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। कोई डाउट अभी भी यहाँ पे? नो सर। सर लिंक भेज दीजिएगा ग्रुप पे। मैं अभी डाल दूंगा, तुम्हें लिंक दे दूंगा कोई, ठीक है। और कल भी क्लास होगी जैसे टाइम पे होती है, ठीक है। ओके सर ओके सर कल इकोनॉमिक्स का भी शायद होगा आप लोगों का, तो इकोनॉमिक्स में ऐसे अरेंज करूंगा, पहले इकोनॉमिक्स हो फिर अकाउंट्स हो जाए, ओके सर ठीक। चलो, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक यू सर। वेलकम बेटा। क्लासेस अब नॉर्मल होंगी, रेगुलर होंगी इस तरीके से। ओके बाय सर। वेलकम, बाय बाय बेटा।